नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 13 मई 2022 टोने टोटके पर पांव पड़ने वाला है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी अंदाज़ा लगाया था। जी हाँ दोस्तों, अब वो होगा जो आप नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों अगले 24 घंटे 13 मई 2022 बहुत ही संभलने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आप पर नज़र गड़ाए बैठा है। देखिए, क्या आपके साथ ये होता है कि आपके परिवार में हर वक्त झगड़ा चलता रहता है? कभी भी परिवार के सदस्यों की आपस में बनती नहीं है। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। घर में कलह कलेश रुकता ही नहीं है। बरकत नहीं रहती है। पैसा आता तो ज़रूर है लेकिन टिकता नहीं है, तुरंत खर्च भी हो जाता है। कभी कोई बीमार पड़ रहा है तो कभी क्या खर्चा आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है, या फिर यूँ कहें तो घर में काफ़ी टाइम से कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ है, परेशानी आ रही है, शादी में अड़चनें आ रही है, बहुत टाइम से कोई नन्हे मेहमान की किलकारी तक नहीं गूंजी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके घर में आती रहती है। एक सही होता है तो दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा अगर आपके घर पर चलता रहता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। साथ ही दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, शांति रहना चाहते हैं घर में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। बस हम यही बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि होती है, ये अंधविश्वास है, लेकिन इससे हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं क्योंकि कलयुग है दोस्तों। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हम भगवान के मंदिर जाते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, इसी के साथ गरीबों की मदद करते रहेंगे, आए दिन कुछ ना कुछ सेवा भाव करते रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, हमारे विचारों में शुद्धता रहेगी, हम सकारात्मक रहेंगे, तो हमारे घर का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपके घर में स्वच्छता है तो नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, दान पुण्य देने की नहीं सोचते हैं, हर वक्त आप गरीबों का मजाक बनाते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, असहाय मजबूरों की मदद नहीं करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो फिर आपके घर पर अगर कोई कुछ करवाए, टोना टोटका जादू टोना, तो वो ज़रूर सफल होता है दोस्तों। लेकिन हमारी पूजा पाठ, हमारा दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना, सेवा भाव रखना, दिल में सकारात्मकता रखना, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचना, ये चीज़ें हमारे घर में कोई कितना ही कुछ भी करने की कोशिश कर ले, हमारे परिवार के सदस्य के साथ ही क्यों ना कोशिश कर ले, लेकिन नहीं हो सकता वो सक्सेस। अगर इसके बावजूद भी, इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, पूजा पाठ भी आप कर रहे हैं और सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा दिल में आस्था लाएं, श्रद्धा विश्वास लाएं। विश्वास नहीं है आपके दिल में, इसीलिए इतनी पूजा पाठ धन दान करने के बाद भी, दान पुण्य करने के बाद भी आप हमेशा परेशान ही रहते हैं। आपकी सोच सही नहीं। अगर आप पूजा पाठ करके आ रहे हैं, आप मंदिर में जाकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आस पड़ोस के बारे में गलत बोल रहे हैं, कोई कुछ भी करे आपको क्या लेना देना। अगर किसी के घर की बहू बेटी
पल्लो नहीं ले रही है, या वो मान लीजिए सूट पहन रही है, या वो कुछ और पहनावा पहन रही है, तो आप आपस में चर्चा करके अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको सुख शांति से रहना है, अच्छे से रहना है, अपने घर में शांति रखनी है, तो सबसे पहले दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, दूसरों के बारे में बोलना छोड़ दें। मंदिर जाते वक्त खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ भगवान में लीन होना है, और किसी के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है। अच्छे से मंदिर में जाइए, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर कोई आपके साथ गलत किसी ने करा भी है या कर भी रहा है, तो उसे फल तुरंत मिलेगा। उसका टोना टोटका उसी के ऊपर चला जाएगा। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इस बात का कि जब जब आपने किसी की बुराई करी, आपने किसी के लिए बुरा सोचा, आपने किसी को बुरा भला बोला, किसी से लड़ाई झगड़े में बहुत अपशब्द आपने यूज़ करे, तो दिमाग में अशांति आप ही के होगी, आप ही परेशान होंगे। सामने वाला तो होगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा परेशान आप होंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। तो देखिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा मौन रहें, समझने की कोशिश करें, किसी को भी कुछ भी ना बोलें, सिर्फ सत्कर्म करें, लोगों की मदद करें। अगर किसी ने बुरा करा है, आपका पैसा खा लिया है, नहीं लौटा रहा है, या आपके घर परिवार में कोई दिक्कत दे रहा है, किसी बात की वजह से झगड़ा किसी के साथ चल रहा है, तो वहाँ भी विनम्रता से पेश आए, झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो दोस्तों, सभी से अच्छे से पेश आए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये व्यक्ति आपसे अच्छे से पेश नहीं आ सकता, तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना चालू कर दें। उसे ज़्यादा अपने करीब लाने की कोशिश बिल्कुल ना करो, और ऐसे व्यक्तियों से जितना जल्दी हो दूर रहें। इसी के साथ आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि दुनिया में जादू टोना जो होता है, काला जादू जो होता है, वो एक ऐसी तांत्रिक प्रयोग है जिसका प्रयोग ज़्यादातर किसी का बुरा करने की चाह में किया जाता है। यदि कोई आपका बुरा करना चाहता है, या आपके ऊपर या आपके निवास पर कहीं भी कर सकता है, दूर बैठा व्यक्ति भी कर सकता है, तो उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहचाननी चाहिए। यदि हमारे निवास पर अलमारी में रखे कपड़े अचानक से ख़राब हो जाए, उनमें आग लग जाए, तो इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जिसके बारे में हमें समझना होगा, जानना होगा। देखिए, जादू टोना जो है वही काला जादू है, और इनकी जो ताकतें हैं वो उन्हीं लोगों पर हावी होती है, उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो भगवान से दूर होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, और जो हर वक्त बुरा करते हैं। ये उन्हीं लोगों पर असर करती है। अन्यथा भले ही आपके साथ कोई कितना ही कुछ भी कर ले, ये आपके ऊपर से चली जाएगी। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमें पूजा पाठ करते रहना है। पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। साथ में यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ने आपके ऊपर करा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अचानक से अगर किसी के अंदर आपको अजीब सा बदलाव नज़र आए, वो बहुत बोलने या गुमसुम रहने लगे, या तो वो पहले बहुत ज़्यादा बोलता था अब गुमसुम रहने लगे, या पहले गुमसुम रहता था अब बोलने लगे, तो उसकी हरकतें रहस्यमयी सी अगर लगने लगे, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उस पर नज़र रखें। जब कोई भला चंगा सा हो, लेकिन अचानक से उसका शरीर सूखता जा और सूखा रोग का शिकार हो जाए, तो ऐसी बीमारी उसे घेर लें, तो जो समझ से परे हो, तो समझ जाइए दोस्तों कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा 1 से 2 दिन में ही सूख जाए, या घर में किसी जानवर या पक्षी की हड्डी या खुद पक्षी मरा हुआ मिले, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। किसी इंसान का स्वभाव चेंज हो, उसमें तलखी दिखने लगे, हैरान परेशान से नज़र आने लगे, अचानक से अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छूट जाए, बिजनेस चलता हुआ डूबने लगे, काम पर जाने से आप कतराने लगे, लोगों से ऐसा व्यक्ति कटा कटा रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसके नाखूनों का रंग धीरे धीरे सफ़ेद से काला होने लग जाता है, बेवजह उसे अंदर से डर पैदा होता है, किसी भी चीज़ से डर जाना, रात में डरावने सपने आना, रात का सोने से बचना, ये सब जो होते हैं किसी के द्वारा करा हुआ कुछ संकेत हमें मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हों, तो इनके हल्के में ना लें। अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करें,
क्योंकि ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें अंधविश्वास में होकर आप घर पर ही इलाज करने की कोशिश करें। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, भगवान पर विश्वास करें, मंदिर डेली जाएँ। अगर उस व्यक्ति को जो रोगी है उसको भी प्रतिदिन मंदिर ले जाएँ, अगर वो मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर का जो जल है शिव जी का वो उन्हें ज़रूर पिलाएँ, इससे उनकी सारी बीमारियाँ जल्द ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।